एक बार गोपियां भोजन बनाकर छवरिया में भर यमुना पार करना चाहती थी, लेकिन यमुना भर भंडार बह रही है तो हिम्मत नहीं हो रही है कि इतने जल में से कैसे निकल करके जाएंगी। अपना संतुलन भोजन को लेकर इतने सारे जल में संभालना कठिन होगा, तो सोच रही थी कि कैसे करें। तभी भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? बड़ा बढ़िया भोजन लाई हो, हमें नहीं कराओगी? तो बोले, नहीं नहीं, तेरे लिए नहीं है कान्हा, झूठा मत कर और देखे भी मत, झूठा हो जाएगा। किसके लिए ले जा रही हो? तो यमुना पल्ली पर दुर्वासा मुनि आए हैं, उनके लिए भोजन लेकर जा रही हैं। लेकिन इतनी भर भंडार यमुना चल रही हैं, सोचती हैं पार कैसे करें। मूड पे रख के भी अगर भोजन लेकर के जाएंगी तो भी यमुना पार करने की संभावना नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले, यमुना को कहो कि कृष्ण अगर योगेश्वर हैं तो वो तुमको मार्ग दे दे। गोपियों ने यमुना जी से कहा, हे यमुना मैया, कृष्ण अगर योगेश्वर हैं तो हमको तू मार्ग दे दे। यमुना मैया ने मार्ग दे दिया, गोपी चली गई। अब तो गोपियों का माथा भिनभिनाने लगा कि जो दिन भर हमारे आगे पीछे घूमे, चोरी कर तो डोले, वो योगेश्वर। ये भी गजब रहा, पर कोई बात नहीं। ये दुर्वासा मुनि को भोजन कराया, जितनी भर छवरिया भर भर के लाई थी दुर्वासा मुनि सब खा गए। तो गोपिन ने सोची, लगे बाबा बहुत दिनों को भूखो हो, सब खा गो, पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा भैया बाबा को पेट भर गो, चलो अब अपने घर को चलें, सांझ है बेवारी है। लेकिन फिर यमुना भर भंडार। कही, यमुना जी कृष्ण योगेश्वर होए तो रास्ता दे दो। इस बार यमुना मैया ने रास्ता ना दिया। तो गोपी दुर्वासा मुनि के पास लौट के गई और बोली, बाबा एक समस्या है। तो दुर्वासा मुनि बोले, क्या समस्या है? बोले, अब सांझ है गई है और हमें हमारे घर जाना है, अगर समय रहते घर नहीं लौटी तो बड़ी डांट पड़ेगी। और पल्ली तरफ ते जब हम आई ही तो कृष्ण बोलो कि कह दो यमुना योगेश्वर होए तो रास्ता दे दे। और यमुना जी ने रास्ता दे दियो, पर अब तो जावे के ताई रास्तों ही नहीं दे रही हैं, अब हम कहा करें? तो दुर्वासा मुनि बोले, यमुना जी ते जाके कह दो अगर दुर्वासा मुनि केवल दूब को आहार करते हों तो यमुना मैया रास्ता दे दो। गोपी गई, हे यमुना मैया, दुर्वासा मुनि केवल दूब को आहार करते हों तो हमको रास्ता दे दो। यमुना मैया ने रास्ता दे दियो। अब तो गोपी बिल्कुल, उनकी बुद्धि मन कुछ काम नहीं कर रहा है। हुआ क्या? श्री जी आप तो सब जानती हैं ना, राधे हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो राधा रानी ने कहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो बोले, जो कृष्ण चोरी कर तो डोले, वस्त्र चुरा मत डोले, हमारे आगे पीछे घूमे, मुरली बजा तो गैयन के पीछे घूमे, वो तो योगेश्वर। और जो बाबा हमारे सामने भर भर छबरिया खा गो, वो खाली दूब को आहारी। या तो यमुना मैया पागल या तो हम सबरी पागल। तो राधा रानी ने फिर गोपियों को एक अवस्था बताई। राधा रानी ने कहा कि जो यमुना मैया ने सुना और जो तुमने सुना उसमें अंतर है। तुम देख रही हो बाहर को और यमुना मैया देख रही हैं भीतर को।
तुमने कृष्ण का वो रूप देखा है जो कृष्ण लीला के लिए, इस समय कंस से छुपने के लिए, अपने माता पिता की रक्षा के लिए, धर्म को परिपक्व करने के लिए अपने बचपन को संभालना पड़ेगा। तो जो बचपन को संभालने के लिए सुरक्षा का जो घेरा बनाना है, उसमें जो लीलाएं हो रही हैं, ब्रज के सभी लोगों को प्रसन्नता देने के लिए तुम्हें केवल वही दिखाई दे रहा है, लेकिन यमुना को कृष्ण का वास्तविक रूप दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन वो जो हमारे सामने भर भर छवरिया खा गया, वो खाली दूब को आहारी। तो राधा रानी बोली, उन्होंने जो तुम्हारे लिए भोजन किया, वो भोजन उन्होंने शरीर से किया तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। वरन वास्तविक सत्य यही है कि दुर्वासा मुनि केवल दूब के ही आहारी हैं।